हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 65 है और यह 11 दिसंबर जनवरी 2022 के लिए है। डियर स्टूडेंट, 11 जनवरी है, ठीक है। तो जीव जनन कैसे करते, इस चैप्टर को अच्छे से हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर इस चैप्टर का फर्स्ट वर्कशीट यानी 64 नहीं देखा तो उसे पहले देखिए, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन जिसमें वो खुद ब खुद अपने ही अंदर जनन होता है उसमें, ठीक है। जैसे विखंडन, मुकुलन, पुनर्भदन, खंडन, कायिक प्रवर्धन और बीजांड समासंग। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट है डियर स्टूडेंट, तो इसे अच्छे से समझेंगे। विखंडन क्या होता है? दो या कई संतति कोशिका में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया, जिसे द्विखंडन या बहुखंडन में विभाजित किया जा सकता है। जैसे द्विखंडन एक मूल कोशिका का दो संतति कोशिका में विभाजन, उदाहरण के लिए अमीबा नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है, और लेशमानिया नाभिक का विभाजन उनके कक्षाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये देखिए अमीबा है, अमीबा का ये देखिए ये विखंडन, जैसा कि इससे पहले वाले वर्कशीट में भी मैंने बताया था। लेकिन लेशमानिया का विखंडन देखिए, ये कैसे कैसे ये धीरे 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 ये क्या हुआ, डबल बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आकर के विखंडन हो जाता है, राइट, द्विखंडन हो जाता है। अब देखिए बहुखंडन क्या होता है? बहुखंडन एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन, उदाहरण के लिए जैसे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर क्या होता है, एक पुट्टी का निर्माण करती है, जिसमें नाभिक विभाजित होते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां अब वापस आती है तो पुट्टी भर सभी संतति कोशिका को छोड़ने के लिए खुल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पुट्टी है, ठीक है। जैसे देखिए प्लाज्मोडियम में द्विखंडन, ये केंद्रक है, और ये कितने हैं, ये सारे अनेक केंद्रक है इसमें, लेकिन संतति कोशिका ये पुट्टी खुल जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मुकुलन। मुकुलन जो है ना, किसमें जो है ना, मुकुलन जब कोशिका के शरीर पर एक मुकुलन के गठन की प्रक्रिया जो अंततः दो या दो से अधिक हो जाती है, तो मूल परजीवी से जुड़ी होते, उदाहरण के लिए हाइड्रा में मुकुलन जनक से अलग हो जाता है। यानी हाइड्रा में जो मुकुलन होता है उससे जनक यानी अपने जनक से अलग हो जाता है। जनक मतलब उसके संतति यानी पिता से अलग हो जाता है, ठीक है। और अंत में यह ईस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी बना लेती है, ठीक है। तो ईस्ट कोशिका की क्या बनाती है, एक कॉलोनी बना लेती है, तो आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रा क्या, हाइड्रा मुकुलन में ये किस तरह से पहले ये छोटा सा फिर बड़ा हुआ, फिर ये इतना बड़ा हो गया, और फिर ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। खंडन क्या होता है? इस प्रक्रिया में निचले जीवों जैसे शैवाल की मूल कोशिकाओं का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम कोशिकाएं होती हैं और एक कोशिका भी हो सकती है, और प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बनते हैं। तो स्पायरोगायरा में खंडन क्या होता है? जैसे ये केंद्रक होता है, सेप्टम होता है, और ये सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये किस तरह से कई तंतु में ये क्या होता है, टुकड़ों में बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना बेहद ही आसान से प्रश्न है, इस सभी प्रश्न को एक एक करके हम सॉल्व करते, तो आइए इसे करते हैं। क्वेश्चन है अमीबा लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार होता है? तो अमीबा और लेशमानिया में, अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अजीब अमीबा किसी तल से दो भागों में विभक्त हो जाता है, तथा कालाजार के रोगाणु यानी लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीव में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या स्पायरोगायरा का एक तंतु कोशिका से पूरा बना पाता है? तो इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं स्पायरोगायरा का एक तंतु से पूरा हो जाता है। ईस्ट एक कॉलोनी है, क्या है? ईस्ट एक कोशिका का क्या होता है, कॉलोनी होता है, यानी कह सकते हैं ईस्ट का एक कॉलोनी क्या है, तो मुकुलन जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुलन के गठन की प्रक्रिया जो अंततः या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा में मुकुलन जनक से अलग हो जाती है, जबकि ईस्ट, ठीक है, में अंततः ईस्ट कोशिका में की एक कॉलोनी बना लेती है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 है,
प्लाज्मोडियम में पुट्टी की का क्या महत्व है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थिति मूल कोशिका के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण करती है जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आप वापस आती है तो पुट्टी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। ठीक है, इसे हम पुट्टी कहते हैं। यही महत्व है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता रहे।